मिलेगा, आपको लगेगा बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट है, लेकिन वो वहाँ ISI से टच में होता है। अब क्या होता है कि जैसे अपना बॉम्बे वाला अटैक हुआ तो कसाब जिसको मारा था, सॉरी फांसी दी थी, तो अब जैसे वो कसाब आया तो उसको ये कनेक्शन है एक यहाँ पे, उसको बोला जाएगा कि XYZ डेट पे पाकिस्तान से ये टेररिस्ट आएंगे, ये ऐसा ऐसा करेंगे, इनके लिए खाना पानी राशन वगैरह जो भी चाहिए वो सारी चीज़ें अरेंज करके अपने पास रखता है, और वो नॉर्मल आदमी की तरह रहता है, कुछ नहीं करता। अब ये टेररिस्ट आते हैं तो वो भी एक्चुअली एक ट्रेन टेररिस्ट है, पर वो कुछ कर नहीं रहा है, यहाँ पे शांत बैठा हुआ है। वो कब करेगा? जब उसको ISI वहाँ से ऑर्डर देगा कि जाओ तुम दिल्ली में ये नुकसान कर दो, बॉम्बे में नुकसान कर दो, कुछ भी कर दो। ये होते हैं स्लीपर सेल्स, ये चुपचाप बैठे रहते हैं, काम उनके लिए करते हैं, पर यहाँ पे ऐसा लगेगा बिल्कुल नॉर्मल आदमी है, कुछ भी नहीं करेगा, वो शांत बैठा रहेगा। ठीक है। दूसरा जो आपने बोला स्पाई, जो स्पाई नेटवर्क है वो एक अलग कहानी है। ऑल्दो मैं उस नेटवर्क में कभी नहीं रहा, ठीक है, तो मुझे लगता है कि अपने जो हमारे NSA हैं अजीत डोभाल सर जी, उन्होंने बहुत कुछ बताया हुआ है उनकी स्पीचेस में, तो उसमें बहुत कुछ है, तो ज़्यादा कुछ कहने का नहीं। पर स्पाई बेसिकली क्या है कि आपके सिस्टम में घुस के इंफॉर्मेशन लीक आउट करने की कोशिश करता है, और वो इंफॉर्मेशन वो ISI को, पाकिस्तान आर्मी को, उनको भेजता है। तो उस टाइप की चीज़ें जी। वो कहाँ यूज़ होगी? जैसे अगर स्पेशल ऑपरेशंस करने हैं कि किसी देश के किसी नेता को मारना है, राइट, या किसी पर्टिकुलर आदमी की इंफॉर्मेशन हमें पता है कि कौन सबसे लीस्ट सिक्योर्ड है जिससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करी जा सके, या कोई सबोटाज एक्टिविटी करी जा सके, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन गैदर करता है और पाकिस्तान को भेजता है। तो स्पाई का नेटवर्क ये होता है। ओके। स्पाई नॉर्मली, स्पाई किसी को मार नहीं रहे होते हैं मूवी की तरह, उनको जब तक स्पेसिफिक टास्क ना दिया जाए वो नहीं करते, और जो स्पेसिफिक टास्क होते हैं वो जनरली स्पेशल ऑप्स होते हैं, जो स्पेशल फोर्सेस वगैरह उसमें इन्वॉल्व होते हैं। सर जैसे ये ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट करा है इंडिया ने, और बहुत ही कम स्पैन में बहुत ही प्रिसाइज एक्शन लेके बहुत प्रेशर में परफॉर्म किया होगा, बट क्या ये वन ऑफ दी ऑप्शंस इंडिया हमेशा लेके चलता है कि कभी ऐसा उन्होंने करा तो हम ये ऑप्शंस हमारे पास हैं, हम ऐसे ऐसे अटैक कर सकते हैं, या ये सब इतने कम टाइम फ्रेम में प्लान करके एग्जीक्यूट किया गया? कैसे वर्क करती है डिफेंस फोर्सेस इमरजेंसी में? ओके, देखिए सबसे पहले तो एक चीज़ समझते हैं, आपने बोला कि इमरजेंसी में कैसे करते हैं, तो आर्म फोर्सेस जो है ना वो है ही इमरजेंसी के लिए। करेक्ट। कि जब आपके सारे सिस्टम्स फेल हो जाएं, लास्ट क्या है, तो अगर कोई गलत वे में ना ले, तो जैसे हम वो देवताओं के सीरियल देखते थे ना, कि जब सारे देवता परेशान हो जाते थे, बोलते त्राही माम और भोलेनाथ के पास चले जाते थे, महादेव हमें बचा लो। तो वो महादेव वाला रोल दुनिया में जो देश के अंदर है वो आर्म फोर्सेस करती हैं, कि जब सरकार के बाकी सारे सिस्टम्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं, उस कंडीशन में आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाता है, और वो हमेशा इमरजेंसी होगी, वरना एक से एक कैपेबल लोग हैं सिस्टम में, एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वो सब अपने तरीके से बहुत अच्छा हैंडल कर रहे हैं। लेकिन एक्सट्रीम हो गया तब आर्म फोर्सेस आई। तो आर्म फोर्सेस हमेशा एक्सट्रीम चीज़ों के लिए तैयार होता है। हमेशा हमारे जो एरोप्लेन सॉर्टी पे जा रहे हैं वो इस चीज़ के लिए तैयार होते हैं कि हो सकता है वो सॉर्टी पे कहीं और गया है, लेकिन उसको इमीडिएटली बोला जाए लैंड नहीं करना, पाकिस्तान में जाके अटैक करना है। हमारे जो आर्मर है, इन्फेंट्री है, जो भी सारे आर्टिलरी है, हम उस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहते हैं कि आज आप शांति से बैठे हो, लेकिन हो सकता है 2 मिनट के बाद आपको बोला जाए कि सीधा बोफोर्स में 155 mm डालो और पाकिस्तान को ठोको। तो हम हमेशा उस चीज़ के लिए तैयार रहते हैं, हमारे उस तरह के प्लान्स बने होते हैं। अब आता हूँ आपके स्पेसिफिक पॉइंट पे कि जो अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर में करा। देखिए, जो जनरल्स हमारे बैठे हैं और जो बड़े बड़े बाकी अधिकारी हैं जो प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को ब्रीफिंग करते हैं, उनको बहुत सॉलिड एक्सपीरियंस है, और उनको पता है कि किस टाइप के टेरेन में, किस एरिया में पाकिस्तान कैसी हरकत कर सकता है। तो वो जो हरकत करेगा हम उसका जवाब कैसे देंगे। तो अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि आप 1 किलो जवाब देना है, 5 किलो देना है, या 1 क्विंटल देना है जी। तो जैसे जब बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुआ, आप देखिए किस तरीके से गवर्नमेंट ने काम किया। सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, एक छोटी हमने स्पेशल फोर्सेस की टीम भेजी, वो गए कुछ जगह पे एक्शन किया, वापस आ गए। पाकिस्तान नहीं माना, हमने बालाकोट स्ट्राइक्स करी, हमने अपने एरोप्लेन्स भेजे, स्ट्राइक करी, बड़ा धमाका किया। उसके बाद लेकिन ये सब कुछ बड़ा लिमिटेड हो रहा था। इस बार भारत सरकार ने क्या बोला? बोला कि ये मत समझना कि हम सिर्फ छोटी मोटी लड़ाई में तेरे को आएंगे, हम तेरे डैडी हैं, और हम राजस्थान से लेके और कश्मीर तक
उसके सामने के सारे टारगेट्स को एक साथ टैकल कर सकते हैं, और हमें सिर्फ आधा घंटा लगा, 24 मिसाइल्स लगी उसको रुलाने में। तो ये हमारा गवर्नमेंट का तरीका था बताने का। तो आर्म फोर्सेस हर ऐसी चीज के लिए रेडी है। अगर भारत सरकार आज बोलती है कि इस्लामाबाद में जाके उठा के लाना है उनको, तो हम उठा लाएंगे। अगर भारत सरकार कहती है कि हमें फुल फ्लेज्ड वॉर में जाना है, कि यहां से टैंक्स को जाने दो, इन्फेंट्री को जाने दो, माउंटेन वॉरफेयर होने दो, हम उसके लिए भी तैयार हैं। अगर भारत सरकार कहती है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों मिलके असॉल्ट करना है, अगर पाकिस्तान को खत्म ही करना है, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं जी। तो कॉलिंग लेगी भारत सरकार और एग्जीक्यूशन करेंगे हम आर्म फोर्सेस, ओके। और हम हर चीज के लिए तैयार हैं। बट सर जैसे टेररिस्ट के, और अगर पाकिस्तान का कनेक्शन देखें तो पाकिस्तान के जो स्पोक पर्सन है उन्होंने भी कहा है कि यूएस की वजह से हम, क्योंकि यूएस ने बोला है इसलिए हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को थोड़ा सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। बट जैसे अगर जंग छिड़ती है और पाकिस्तान भी फुल एट वॉर जाता है, और ये भी कहा जाता है कि ये थोड़े सर फिरे हैं कि न्यूक बॉम्ब ये इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उस सिचुएशन के लिए क्या रेडी है या ऐसा हो सकता है? क्योंकि ये डाउट बहुत आता है माइंड में। ओके, तो दो चीज़ें आपने पूछी मेरे से, पहले टेररिस्ट वाली। तो आई थिंक उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, जो वो बता रहे थे किसी अमेरिकन चैनल पे कि हमने तो अमेरिका के लिए किया। सो बेसिकली वो क्या कर रहा था, वो ये कह रहा था कि हाँ मैं चोर हूँ, पर चोरी तुम्हारे कहने पे की है। हाँ। तो वो अमेरिका को ये कह रहा था, और क्योंकि मैंने चोरी तुम्हारे कहने पे की है तो तुम मुझे बचाओ, नहीं तो इंडिया मेरी पिटाई करेगा। ठीक है, तो एक तो है वो वर्ड्स क्या बोले, और दूसरा क्या उस वर्ड्स का मतलब क्या था। देखो पाकिस्तान की हालत ख़राब है, वो हमसे लड़ नहीं सकता। ठीक है, तो अभी उसको क्या चाहिए कि अमेरिका, उसको दिख रहा है कि इंडिया के सपोर्ट में आ जाएगा। रशिया ऑलरेडी इंडिया के सपोर्ट में है, सारे बड़े बड़े जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो इंडिया के साथ हैं। फ्रांस भी है, फ्रांस भी हमारे साथ है। ठीक है, और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना ने हमारे खिलाफ नहीं बोला। ठीक है, तो अब पाकिस्तान आइसोलेट हो गया, इसीलिए वो टर्की और ईरान के पास भागा। ये डायनेमिक्स है। अब उसको पता है कि पिटाई बहुत गंदी वाली होगी, तो क्या करूं, तो इसलिए ये जो डायलॉग है वो उन्होंने मारा। पर आप इसका बैकग्राउंड समझिए। ठीक है, रशिया का जो अफगानिस्तान में इन्वॉल्वमेंट था, उसके बाद जब अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट आया, और उसमें जो पाकिस्तान ने रोल प्ले किया, मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान कुछ और भी स्टैंड ले सकता था, पर उसने जैसे बोला अमेरिका को कि आप अपने ट्रुप्स को यहाँ यूज़ करो और अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ो, तो उसके बाद जितने हथियार वगैरह सब छूटे वो भी तो इनको ही मिले। तालिबान के तुम बॉस बनते थे, अब तालिबान एक देश बन गया, राइट, वो गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में। तो अब ये बात आती है कि चौधरी कौन, पाकिस्तान कहता है मैं, तालिबान कहता है मैं तो खुद देश हूं, तू मेरे बराबर। यहां से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई, यहां से इमरान खान की कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई, जिसको इमरान खान को तो प्यार से लोग तालिबान खान बोलते थे। ठीक है, तो वो सिचुएशन चेंज हुई। अभी क्या है, पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, बोलता है कि कोई तो मुझे बचा लो, क्योंकि जिस तरह का मैसेज अभी हमने दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कि बोलते हैं हम तो पूरा फ्रंट कवर कर सकते हैं एक साथ, पर क्या पाकिस्तान पूरा फ्रंट कवर करके हमसे लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता, उस पर वो कैपेसिटी है ही नहीं, राइट। तो वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। फिर जैसे अभी मैं बोल रहा था कि उनके आईएनबी मिनिस्टर ने बोला कि हमारी मस्जिद पे बम गिरा है, तो ये वो करेगा, वो रोना धोना, यूएन में चले जाओ, रो धो लो, देखो साहब इंडिया हमें पीट रहा है। ठीक है, अमेरिका को ब्लैकमेल कर रहा है वो, और ये तुम्हारे कहने पे हमने किया। कोई किसी के कहने पे नहीं करता। तुमने अपना फायदा ढूंढा, तुम्हें मिलियंस ऑफ डॉलर आ रहे थे, अमेरिका से भीख मिल रही थी जी, इसलिए तुम कटोरा लेके वहां पहुंच रहे थे, और जब तुम कटोरा लेके जाते हो तो मालिक जो कहता है तुम वो करोगे। बिल्कुल। जिस तरह वो कुत्ते को रोटी डालो कुत्ता पूछ हिलाता है, तो पाकिस्तान वो है। ये तो है सर। पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये भी बन रहा है कि जैसे इंडिया ने अटैक करा है, जाहिर सी बात है टेरर कैंप्स पर अटैक करा है, तो पाकिस्तान इतना रिटेलिएट क्यों कर रहा है? अगर टेररिस्ट मरे हैं तो एक तो हमने तुम्हारी धरती से टेररिस्ट को हटा दिया है, या तो तुम टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हो या फिर वो पाकिस्तानी थे, तो वो इतना रिटेलिएट क्यों कर रहे हैं कि ये लोग भी ऐसी बातें भी मीडिया में उड़ रही हैं? देखो, आपके हमारे लिए टेररिस्ट है ना, पाकिस्तान के तो अपने बच्चे हैं, राइट। हमने जब भी बोला कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, हमने यूएन में बोला, हमने दुनिया के सामने बोला कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से इनको बैन करो। करेक्ट। हम पहले दिन से क्लियर थे, लेकिन क्या पाकिस्तान वो मानने को तैयार था? पाकिस्तान तो अभी इस अटैक के बाद ये कह रहा है ना कि सिविलियंस भी मरे हैं, टेररिस्ट भी मरे, जबकि सिविलियंस पे तो अटैक हुआ ही नहीं। जब वो टेररिस्ट कहाँ मान रहा है? हाँ। वो तो कहीं नहीं रहा टेररिस्ट, वो तो अपना मानता है ना भाई। देखो, वो तो खुद सैयद सलाउद्दीन वहां बैठा है, हाफिज सैयद वहां बैठा है, अजहर मसूद वहां बैठा है, राइट। टीआरएफ उन्होंने बना के खड़ी की,
क्यों? क्योंकि जब जैश को, लश्कर को और एचएम को जब इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया तो इन्होंने एक नए नाम से एक क्या बोलते हैं, सुअर खड़ा कर दिया, TRF। ठीक है, आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।